ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है, ताकि हम स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वी हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग, लाइक 5 मिनट का मैं वेट करती हूँ, बट यहाँ पे आज जो है वो ज़्यादा टाइम हो गया, बट स्टिल 39 पीपल आर हियर। सो आई थिंक सो दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड दोज हु रियली वांट टू लर्न समथिंग, वो जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। शायद एक ऐसे एक्सपीरियंस या शायद वो नॉलेज जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं ली होगी, और अगर आपने कहीं से कोर्स वगैरह भी किया हुआ है स्पेशली अमेजोन होलसेल से रिलेटेड, तो आपका उसका जो है वो प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ होगा इस चीज पे। ठीक है, अच्छा जी, तो पहले जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या कहते हैं, स्लाइड्स, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके कि बेसिकली हमने आज करना क्या है। ठीक है, ओके जी। सो स्क्रीन जो है वो लोड हो चुकी है। अच्छा, आज हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें पीछे कि हमने बेसिकली अभी से पहले जो है वो क्या क्या किया। सो स्टार्टिंग में वी डिड मैनुअल हंटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोडक्ट को कीपा के थ्रू एनालाइज किया जाता है। उसके अंदर बड़ा ही एक डिटेल किस्म का एनालिसिस जो है वो मैंने आपको करके दिखाया था, और सारी मिस्टेक्स वगैरह बताई थी कि कौन से स्टूडेंट्स करते हैं जो कि आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर हुआ डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, यानी वी मूव टुवर्ड्स द सोर्सिंग पार्ट, दैट हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स, या आपने जो है वो प्रोडक्ट्स को किस तरीके से सोर्स करना होता है। अब हम आगे हैं उससे अगले स्टेप के ऊपर, कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को फाइंड आउट कर लिया है, तो उसके बाद आपकी जो है वो क्या अप्रोच होनी चाहिए। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, वे वो भी कि हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा वगैरह जो है वो हमने बना लिया है। अब हमने उससे अगले स्टेप पे जाना है कि बेसिकली आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को या ब्रांड्स को अप्रोच किस तरीके से करना है, और कैसे उनके साथ आपने ताल्लुकात बनाने हैं और बातचीत करनी है और उनसे कैटलॉग्स वगैरह लेने हैं। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली लेक्चर है इट इज अबाउट कॉलिंग, कि आपने जो है वो कॉल्स किस तरीके से करनी होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी नो हाउ है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द अमेजोन होलसेल मॉडल, तो इसके अंदर कॉल्स करने के बगैर आपका बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। ठीक है, फ्रॉम डे वन, पहले दिन से मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हम लोग शायद कॉल्स वगैरह नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात नहीं कर सकते हैं। सीरियसली, पिछले जितने भी बैचेस गुजरे गुजरे हैं अभी तक, जो 3 बैचेस गुजरे हैं, स्पेशली फीमेल्स, दे वर क्वाइट हेजिडेंट कि मैम हम कॉल पे बात नहीं कर पाएंगे, वो तो अंग्रेज हैं, पता नहीं किस तरीके से बात करनी होती है, कैसा एक्सेंट होगा, हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको सारी की सारी वो मिथ्स क्लियर कर दूंगी कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स घबराते हैं और कॉल्स वगैरह नहीं करते या बात नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे किसी का कमेंट है कि नो वॉइस, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, बिकॉज आई थिंक सो माई इंटरनेट कनेक्शन इज क्वाइट गुड। तो आ रही है, ठीक है। जिनको नहीं आ रही वो अपना इंटरनेट कनेक्शन देखिएगा। सही है, अच्छा। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो कॉल्स पे है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि जब भी आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी है, ठीक है, तो आपने उससे क्या क्या सवालात पूछने हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपने लाजमी तौर से लेने हैं। बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको वेबसाइट के ऊपर भी नजर आ जाती हैं। मैंने शांसा से कह के वेबसाइट रीडिंग के ऊपर जो है वो एक वीडियो शेयर करवाई थी। आई होप सो आप लोगों ने देखी होगी, बिकॉज वेबसाइट रीडिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप उसके ऊपर बहुत सी नॉलेज जो है वो पहले ही गैदर कर लेते हैं, उसके बाद जब आप कॉल करते हैं तो आप वो चीजें जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताऊंगी कि आपने ये क्यों पूछने हैं, इसके पीछे की क्या लॉजिक है। देन मैं आपको डेमो करके बताऊंगी कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से जब कॉल करनी है तो किस तरीके से करनी है, उनके साथ किस तरह से बात करनी है। टेम्पलेट्स भी शेयर हो जाएंगे, मेल्स किस तरीके से करनी है वो भी मैं बताऊंगी। और दूसरी बात है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को कहती हूँ, और आई थिंक सो जब हमारा कीपा वाला लेक्चर हुआ था तब भी मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी जो भी काम करें उसके पीछे की लॉजिक, उसके पीछे का रीजन आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट लाइक अब आपके सामने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको पता है कि मैम ने बता दिया ये क्वेश्चंस पूछने हैं, और ये क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो वो चीज मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एमओक्यू। अब लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि एमओक्यू क्या होता है और एमओवी क्या होता है। एमओक्यू के बारे में आपने यूजुअली सुना होगा, लेकिन एमओवी के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वो एक न्यू कॉन्सेप्ट होता है, जो कि बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि एमओवी क्या होता है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को पता है एमओवी क्या होता है। लास्ट टाइम डिस्कस हो चुकी है ना ये चीज। यस, ठीक है। यस यस यस, ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को जो है वो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू के बारे में पता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, और न्यू नहीं बल्कि कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो पहला बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने पूछना है कि आपका एमओक्यू क्या है या आपका एमओवी क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी लॉन्च, आपका बजट, हर चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, सही है। किसका कितना हाई है, किसका कितना लो है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके लिए ज्यादा अच्छे होते हैं जिनका एमओक्यू एंड एमओवी लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर यू ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड। अब इसमें आप थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप एंड में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो हमें बताएंगे या नहीं बताएंगे। वो आपको बता देते हैं कि आर दे द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड या फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो हमेशा कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखाएंगे, कोई कागज वगैरह दिखाएंगे, कोई एग्रीमेंट दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। अग्रीमेंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के आपस की बात है, वो आपको कभी भी कोई लेटर वगैरह नहीं देंगे, लेकिन आप उनसे जो है वो कॉल पे ये बात करके मतलब पूछ सकते हैं, आपको ये चीज पता लग जाएगी, ठीक है। Third question is, can you share your catalog? Again, a very important and कॉमन क्वेश्चन यू कैन से। जाहिर सी बात है आप उसको अप्रोच ही कैटलॉग के लिए कर रहे हैं, प्राइस लिस्ट के लिए कर रहे हैं, तो आप जो है वो ये सवाल लाजमी तौर से पूछेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्वेश्चंस सारे के सारे हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे मेरा बड़ा लंबा वास्ता है। ये तो कुछ है, जैसे जैसे आपका कांटेक्ट होता जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, आप कॉल वगैरह पे बात कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि फर्दर आपने और कौन कौन सी चीजें पूछी हैं, वो आप वक्त के साथ साथ जो है वो पूछते जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो लाजमी तौर पर पूछने हैं, और जिनके जवाब जो है वो आपके पास होने चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग एनी डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू गिव प्री इनवॉइसेस। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक न्यू कॉन्सेप्ट भी है। इनवॉइसेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन प्री इनवॉइस क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। इसके ऊपर मैंने वैसे एक सेपरेट वीडियो भी बना दी थी, बिकॉज ये यूजुअली तो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी अगले लेक्चर्स में भी इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे समझना आपने क्या है कि इनवॉइस और प्री इनवॉइस ये दोनों चीजें क्या होती है, ठीक है। इनवॉइस इज बेसिकली अ रसीद। आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं, आपको पता है कि जब भी आप कोई खरीदारी करते हैं उसके बदले में आपको एक रिसीट दी जाती है, एक स्लिप दी जाती है, ठीक है। आप किसी भी सुपरमार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आपको एक सबूत के तौर पे रिसीट दी जाती है कि जी आपने इतने की खरीदारी की है। सिमिलरली जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करते हैं तो वो भी आपको एक इनवॉइस प्रोवाइड करता है। वो उस रिसीट को ही इनवॉइस कहा जाता है। अगर हमारे साथ यहाँ पे न्यूबीज हैं तो उनको लगता होगा कि इनवॉइस का वर्ड बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, पता नहीं क्या बोला है, ठीक है। तो वो एक रिसीट है। अब प्री इनवॉइस क्या होता है। प्री इज बेसिकली ये सफिक्स प्रीफिक्स है, ये इंग्लिश में समान होता है, और प्री का मतलब है कोई भी काम लाइक पहले करना, ठीक है। तो प्री इनवॉइस का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर रहे हैं, जहां आप इतने सवालात पूछ रहे हैं कॉल पे, वहां पे आपने एक क्वेश्चन ये पूछना है कि डू यू गिव प्री इनवॉइसेस। अब प्री इनवॉइसेस का मतलब ये होता है कि आप इनवॉइस तो देते ही हैं, और इनवॉइस का एक असूल ये होता है कि जब आप खरीदारी कर लेते हैं उसके बाद आपको उसकी स्लिप दी जाती है, ठीक है। आप उसको ये बोल रहे हो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम आपसे परचेजिंग ना करें और आप हमें उससे पहले ही एक जो है वो प्री इनवॉइस बना के दे दें, ताकि हम अपने अकाउंट के ऊपर लगा के चेक कर लें कि आया वो हमारे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही।
अब यहाँ पे इस चीज की जो रेशो है वो है लाइक 99% चांसेस हैं कि प्री इनवॉइसेस आपको नहीं मिलती, लेकिन फिर भी 1% चांसेस होते हैं, लाइक 100 में से कोई एक दो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा आपको मिल जाएगा जो कि प्री इनवॉइस के ऊपर राजी हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि आपके अकाउंट के ऊपर गेटेड है, किसी भी वजह से नहीं लग रही है, आप उससे क्या करेंगे? परचेजिंग नहीं करेंगे, बल्कि प्री इनवॉइस बनाएंगे, लेंगे और अपने अकाउंट पे लगा लेंगे। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, आपको पता लग जाता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस भी काम करती है, आपकी प्रोडक्ट भी अनगेट हो जाती है, और ये भी पता लग जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, ठीक है। और अगर नहीं होगी तो भी आप जो है वो बच जाएंगे कि ठीक है, प्रोडक्ट अनगेट नहीं हुई, हमने इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना है। अब यहाँ पे ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही यहाँ पे जो है वो ऐड कर दी गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी लिखा हुआ होता है वो चीज होती है जो प्रैक्टिकली मैंने खुद की हुई है, ठीक है। मैं कभी भी अपने सामने बैठे स्टूडेंट को वो चीज नहीं बताती जो कि प्रैक्टिकली मैंने खुद नहीं की होती। अब जब बात आती है प्री इनवॉइस की, क्योंकि सबके लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि हमारा भी स्ट्रगल इसी तरीके से रहा था, एवरीथिंग वाज लाइक हमारी एक सेल्फ स्टडी है। ये क्वेश्चंस अपने तजर्बे से बनाए गए, जो जो पूछते गए वो एक एक्सपीरियंस में चीज ऐड होती गई। तो प्री इनवॉइस का कॉन्सेप्ट भी हमने खुद ही लॉन्च किया था, एंड आई वाज द वन हु एक्चुअली गॉट अ प्री इनवॉइस फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, और उसकी इनवॉइस पे हमने डव के ब्रांड को अकाउंट के ऊपर अनगेट करवाया था। लाइक एक प्रोडक्ट के लिए ली थी दी, जो बंदा था जिसके साथ बात हुई थी, ही वॉज क्वाइट यू कैन से के कोऑपरेटिव, ठीक है। और उनके साथ इस तरीके से मैंने डील वील करके कि भाई आपकी प्रोडक्ट है और हमें वो बहुत पसंद भी आई हुई है, उसके स्टैट्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे अकाउंट पे गेटेड है। अगर आप हमें इसकी कोई प्री इनवॉइस वगैरह दे देते हैं तो क्या होगा कि अगर वो अनगेट होती है तो हम बल्क में परचेज कर लेंगे। उसने बना के दी, एंड लकीली वो काम कर गई। अब वो काम की तो ना सिर्फ वो प्रोडक्ट अनगेट हुई थी, बल्कि पूरी की पूरी डव डव ब्रांड जो है पूरा उस सेलर सेंट्रल के ऊपर अनगेट हो गया था। यानी अब दुनिया जहान के कहीं की भी डव की प्रोडक्ट अपने अकाउंट के ऊपर लगाएंगे तो वो क्या होगी? लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कभी कभी आपका चांस लग जाता है। तो जहां आप इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वहां पे डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन लाजमी पूछें। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आपको कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जो आपको प्री इनवॉइसेस बना के दे दे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि डू यू अलाउ ऑन अमेजोन, अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन। जब आप उनसे कॉल ही इसलिए कर रहे हैं, आपने उनसे अप्रूवल लेना है, उनसे कैटलॉग वगैरह लेना है, तो इसमें ये सवाल तो बहुत ही लाजमी है कि आपने उनसे पूछना है कि आप अमेजोन पे अलाउ करते हैं या नहीं करते। डू यू गिव लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज। अब आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, इट्स नॉट अबाउट अमेजोन। अगर आप दराज पे काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपको पता है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। अब आपके पास घर में दराज का पार्सल आता है, उसके ऊपर भी एक पर्ची लगी होती है, उसके ऊपर आपका एड्रेस होता है, सब कुछ होता है, यानी कि वो भी लेबल होके आता है। सिमिलरली जब आपने अमेजोन के वेयर हाउस में किसी भी प्रोडक्ट को भेजवाना है तो आपको पता है उसके ऊपर लेबल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। अगर आप लेबल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आपकी इन्वेंट्री खो जाएगी। लेबलिंग का पर्पस क्या होता है? लेबलिंग का पर्पस ये होता है कि अमेजोन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि अच्छा, स्कैन करने के बाद कि ये प्रोडक्ट जो है वो फलाने सेलर की, सही है। अब यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर दोनों सर्विसेज दे रहा है, वेल एंड गुड है। अगर एक दे रहा है तो भी ठीक है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे भी होंगे जो दोनों नहीं देंगे। यहाँ पे इतनी ज्यादा मसले वाली बात इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर कोई दोनों सर्विसेज नहीं दे रहा, हम लोग प्रेप सेंटर्स को हायर करते हैं और उनसे हम लेबलिंग वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन आपने ये क्वेश्चन पूछना है ताकि आपको पता हो कि वो कौन कौन सी सर्विस आपको दे रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज देयर एनी डिस्काउंट इफ यू परचेज इन बल्क। अच्छा सवाल है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो आपको एक अच्छी ऑफर देते हैं तो फिर उस हिसाब से आप अपनी बजटिंग कर सकते हैं कि आपने जो है वो बल्क में परचेजिंग करनी है या उनका कोई भी जो स्टैंडर्ड एमओक्यू वगैरह है उसको फॉलो करना है या क्या करना है, ठीक है। सो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लाजमी तौर से आपने पूछने हैं, और आपने मेल पे भी पूछने हैं, आपने कॉल पे भी पूछने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो एंड में होंगे, और अगर कुछ रह जाएगा तो आई विल शेयर द लिंक अगेन, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, बिकॉज द लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई मैंने ये अनाउंसमेंट करवा दी थी, ठीक है। ओके गुड, क्योंकि ये काम आ गया तो आगे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं वैसे ही। सही हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर कि आपने कॉल पे बात कैसे करनी है, ठीक है, उनको अप्रोच कैसे करना है। अब मैं ये चीज समझाने से पहले दो तीन बातें करूंगी जो कि आप लोगों ने लाजमी तौर से फॉलो करनी है। पहली चीज तो ये कि आप सबने कॉल्स करनी है, बिकॉज इट इज द हाई टाइम
कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कल को आपने किसी भी क्लाइंट के लिए काम करना है, कॉल्स के बगैर होलसेल मॉडल में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। आपने अगर इन्वेंट्री मंगवाई है, कोई मसला है, कुछ है, कन्विंस करना है, आपको कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। मेल पे वो रिप्लाई देते हैं, लेकिन रिप्लाई स्लो होता है। फिर इसके अलावा समटाइम्स ऑटोमेटेड रिप्लाईज होते हैं, लेकिन कॉल पे आप बहुत सी चीज़ों को पूछ सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, बहुत जल्दी जो है वो आपका काम हो जाता है, बहुत जल्दी आप रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो मिसकंसेप्शन हैं, या कह लें कि एक दो आपके खौफ हैं जिनको आपने अपने अंदर से निकालना है। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को अगर ये लगता है कि शायद उनकी अंग्रेजी बहुत हाई फाई किस्म की होगी और आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे या आपको उनकी समझ नहीं आएगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। उनकी इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो ऐसी इंग्लिश नहीं होती जिस तरीके की हम सॉन्ग्स में या मूवीज वगैरह में देखते हैं, जो कि हमें नहीं समझ आती और हमें सबटाइटल्स लगाने पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत नॉर्मल अंग्रेजी होती है। मैंने इतना टाइम कॉलिंग किया, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट पार्ट, ठीक है। अभी भी मैं करती हूँ, पहले भी मैं करती रही हूँ। मुझे कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि कभी मुझे लगा हो कि मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई। इवन वहाँ पे मेजोरिटी मोस्टली जो है वो स्पेनिश होते हैं, उनकी अपनी अंग्रेजी बहुत खराब होती है, वो खुद बहुत मुश्किल से बात कर रहे होते हैं, समटाइम्स कस्टमर सर्विस वगैरह वाले, ठीक है। तो इस चीज से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, और वो भी जब आपके सामने क्वेश्चंस भी मौजूद हैं और आपको पता भी है कि आपने पूछना क्या है, तो फिर तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से कॉल कर सकते हैं, आराम से उनसे बात कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ ये इस काम से रिलेटेड है, बल्कि ये आपका होराइजन बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। इसके साइड बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेम्पलेट है, मैं आपको करके भी बताऊंगी और मैं रीड भी कर देती हूँ कि बेसिकली टेम्पलेट क्या है। अगेन टेम्पलेट सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के लिए दिया जाता है, आगे आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर क्रिएटिविटी लाएं, अपनी मर्जी से चेंजेस करें। मैं हमेशा इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें, ठीक है। आप एक दो कॉल्स करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मुझे इस चीज को कम बोलना है, इस चीज को ज्यादा बोलना है, यहाँ थोड़ी कमी पेशी करनी है, ठीक है, क्या चीज मुझे ऐड करनी है। हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ जो है वो एक टेम्पलेट शेयर कर दिया गया है, सही है। अब मैं आपको ये करके भी बताती हूँ और इसका क्या क्या मतलब है वो भी बताती हूँ। एंड वन मोर थिंग, अब यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि मैम हम कॉल्स करेंगे कैसे, हमारे पास नंबर नहीं है ये वो। तो जब हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी तभी हमें ये सारी चीजें पता थी कि ये हर्डल्स होंगे, ये चीजें नहीं होंगी तो हम प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते। तो उसी टाइम पे हमने नंबर वगैरह का थोड़ा किया था कि कोई ऐसी मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह मिल जाएं जो किसी तरीके से नंबर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे शानजा जो है वो नंबर शेयर कर देंगी, यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड परचेज द नंबर। पिछले स्टूडेंट्स ने भी किया है और उसके बाद वो कॉल्स अभी तक कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एज प्रॉमिस्ड इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होता है, जिसमें रिसेलर सर्टिफिकेट सबसे मेजर डॉक्यूमेंट है, वो आपको लाजमी तौर से चाहिए होता है जब आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना है, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टू दोज हु एक्चुअली बाय द नंबर फॉर कॉलिंग, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, दोज हु आर सीरियस एंड दोज हु रियली वांट टू यूज दैट डॉक्यूमेंट, तो उनको फिर मिल जाएगा, ठीक है। आपने लेके कांटेक्ट कर लेना। सेकंड थिंग, इसके पहले वेब मेल नहीं थी उनके पास और हमें भी नहीं पता था कि इसको किस तरीके से अरेंज करवाएं। कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि हमें वेब मेल भी मिल जाए तो हमारा काम और प्रोफेशनली हो जाएगा, लाइक वो ब्रांड्स वगैरह को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ये वो। तो अब उनके पास आई थिंक सो वेब मेल भी है, तो जब नंबर शेयर होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं टेम्पलेट के ऊपर, क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। देन मैं आपको करके बताऊंगी कि बेसिकली जब मैं कॉल पे बात करती हूँ तो मैं किस तरीके से करती हूँ। Hi, good morning. How are you doing? Okay, let me introduce myself. This is Chris here from Saint Trading LLC. ये मैं वो पढ़ रही हूँ जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। We are a reseller company based in Texas, mainly sales through our website. Just wanted to ask you a few questions if you would allow me. Okay, so first of all, could you please tell me what is your MOQ? Do you allow selling on Amazon? Do you allow selling through website and so on? जितने भी questions हैं। अब यहाँ पे दो तीन मेन बात है। सबसे पहली चीज कि बहुत ज्यादा आपने अपना एक्सेंट नहीं बिगाड़ना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि हम बहुत ज्यादा अंग्रेज दिखेंगे, तो आपने बहुत ज्यादा घुमा घुमा के अपना लहजा खराब नहीं करना। बी नेचुरल, नॉर्मली बोलें, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बोलने की कोशिश करें, नहीं है प्रैक्टिस तो एक दो मरतबा पहले प्रैक्टिस कर लें तो आप अच्छा बोल सकेंगे। और वही चीज मैं बता रही हूँ, आप तीन चार कॉल्स जब कर लेंगे तो उसके बाद आप उनसे भी बहुत सी चीजें सीखेंगे और उनके लहजे को भी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज उसके बाद
एक इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी आप कॉल करें सबसे पहले उनको ग्रीट करें। ग्रीट का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग आम अल्फाज में बोले तो सलाम दुआ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने उनको कॉल करनी है, आपने लाजमी तौर से उनको ग्रीट करना है। इसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अगर अगला बंदा किसी भी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहा, तब भी अगर आप उससे इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई देगा, ठीक है। अब वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे उनको अप्रोच करना है। फिर एक चीज ये है कि आपने अपना एक फर्जी नाम सोच लेना है, फर्जी डेजिग्नेशन सोच लेनी है कि आप किस जो है वो रैंक के ऊपर फाइज हैं किसी भी कंपनी में। आपको पता है कि आपका जो क्लाइंट होगा उसने एलएलसी बनवाई भी होगी, ठीक है। तो आप उस एलएलसी में, उस कंपनी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हैं, सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजर, एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नाम की अगर हम बात करें, इट्स योर ओन चॉइस, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, सारा इज माई मोस्ट पर्सनल माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि मैंने ज्यादातर सारा ही यूज किया है। इसके अलावा सारा, मैरी, लीना, देयर आर सो मेनी। जब मुझे डिफरेंट कंपनीज लाइक डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करना पड़ता था, तो मैं क्या करती थी, नाम वाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने किसी को अप्रोच करना है तो मैं किस तरीके से बात करूंगी, मैं आपको पहले 2 सेंटेंसेस बताती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, सही है। ओके। हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट E2 Solutions Inc. हाउ आर यू? ठीक है, दैट्स इट, दैट वाज द फर्स्ट सेंटेंस। एक फ्लो में बोला है तो पता भी नहीं लगा और जुमला शुरू हो गया, खत्म हो गया, और उन्हें समझ में आ जाएगी। अब मैंने बोला क्या, मैं आपको बताती हूँ। हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट, कोई भी आपकी एलएलसी है फॉर एग्जांपल जो लिखी हुई है, ठीक है। हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट सेंट ट्रेडिंग एलएलसी, हाउ आर यू? मैंने उससे पूछा। अब वो आपको जवाब दे देते हैं कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू एंड एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके फौरन से क्वेश्चंस पे आ जाना है। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते हुए आपके पास सवालात हैं, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन पर टाइम जाया नहीं करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब क्योंकि हम तो यहाँ पे टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं नहीं करती हूँ तो वो क्या करेंगे, अपने बारे में इतना बताएंगे कि अगला बंदा बोर हो जाएगा। और जब आप मेन क्वेश्चंस के ऊपर आओगे, मेन बात के ऊपर आओगे, या आपने और कोई भी बात उनसे करनी है, तब तक वो अपना इंटरेस्ट खत्म कर चुके होते हैं। फिर जाहिर सी बात है, अगला बंदा यही कहता है कि ठीक है, आप हमें मेल कर दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे, सही है। तो अब आपने किस तरीके से बात करनी है, लिटरली 2 से 3 मिनट में भी बात खत्म हो जाती है। और जब आप बोल रहे होते हो तो ये टेम्पलेट आपको इतना बड़ा लगता ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को करके बताती हूँ रैंडमली। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कॉल कर रही हूँ तो मैं किस तरीके से बात करूंगी या क्या सवालात पूछूंगी, ठीक है। ओके, हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट E2 Solutions Inc. हाउ आर यू? ठीक है। उसके बाद जो भी वो बोलेंगे, देन मुझे क्या बोलना है। We are a reseller company based in Texas, mainly selling through our website and some e-commerce platforms as well. Basically, I have some queries regarding your business. If you don't mind answering them, तो अगर वो बोलते हैं कि ठीक है, go ahead, then I will ask the questions. Okay, so do you have any MOQ or specific purchasing limit on your products? तो बता देंगे, ठीक है। अब अगर मुझे उनसे क्वेश्चन पूछना है कि प्री इनवॉइस के बारे में, और मैं उनको बताती हूँ और उन्हें नहीं समझ में आता, फॉर एग्जांपल ये प्री इनवॉइस क्या होती है, पहले तो मेरा क्वेश्चन यही होगा, ओके, सो डू यू प्रोवाइड इनवॉइसेस? इनवॉइसेस का सिंपल क्वेश्चन तो आप पूछोगे। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा, डू यू गिव प्री इनवॉइसेस? अगर वो बोलेंगे कि व्हाट आर प्री इनवॉइसेस, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो मैं उनको कुछ इस तरीके से बोलूंगी, ओके, सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन सम प्रोडक्ट्स ऑफ योर कंपनी एंड वी वांटेड टू बाय देम, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन आवर अकाउंट, एंड if you provide us the pre-invoice, that is basically for the sake of ungating the product. So if it will work for us, then we will definitely gonna buy products and buy, ठीक है। इस तरीके से मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली ये चीज होती है। फिर क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस वगैरह हो जाएंगे और उसके बाद आपने कॉल को एंड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप बात करते हो आप अटकते भी हो, आप सोचते भी हो, वो भी अटकते हैं, सोचते हैं। सो बी नेचुरल। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल रट्टा मार के जाना है, हम बिल्कुल अटक नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, क्यों भाई, सब कर सकते हैं, ठीक है। वो मेल पूछ रहे हैं, आपको नहीं याद आ रही है, आप उनको बोल सकते हैं कि जस्ट वेट ए सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बात करनी। वन मोर इम्पोर्टेंट टिप, कि आप जब कॉल करेंगे, आपको कभी कभी कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, ठीक है,
इसके अलावा आपके पास और डिपार्टमेंट वाला कोई भी कॉल पे करता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस वाली करती है, बोलती है हमें नॉलेज नहीं है या कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज ट्रांसफर माय कॉल टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, या फिर कैन यू प्लीज ट्रांसफर माय कॉल टू द सेल्स डिपार्टमेंट, वो कर देगी। अब अगर आगे से जो भी बंदी है या बंदा आपसे कॉल पे बात करता है और वो बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत पोलाइट है, बहुत गाइड कर रहा है, आप उससे उसका नाम पूछ लें। वो चीज़ आपको इतना हेल्प करेगी, नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे आप डायरेक्ट कस्टमर सर्विस वाले को बोलेंगे कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई कॉल टू जॉन, सिंपल वो ट्रांसफर कर देगी, उसको ये भी पता होगा कि ये हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है। ठीक हो गया। वी हैव 8 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस मीटिंग, तो हम देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, अब जल्दी से बताएं क्विकली कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया, ताकि मैं ब्रांड पे जाऊँ। एंड यू कैन सी दिस थिंग कि मेरा एक्सेंट बिल्कुल भी कोई अंग्रेजों वाला नहीं था, बिल्कुल देसी था, जिस तरीके से एक पाकिस्तानी का होता है। सही है ना, मुझे बिल्कुल भी घुमाने की जरूरत है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और जब आप उनसे बात करेंगे तो उल्टा आपका इम्प्रूव बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा और साइड बेनिफिट है। ठीक है, एंड जस्ट फील प्राउड इन दिस थिंग। रिस्पॉन्स आना सब कुछ अलग बात है, आप ये देखें, आप पाकिस्तान में बैठ के एक यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करें, इट्स एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ। ठीक है, तो ये चीज आप लाजमी करिएगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप लोग घबरा रहे हैं कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाई वो आपके सामने थोड़ी बैठा हुआ है ना, उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाना है ना आपने उसको कोई पहुंचाना है। ठीक है, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस जो भी है कॉल रख के खत्म। सही है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन एक आया कि दे आर सेइंग कि वी आर नॉट अलाउइंग टू रीसेल व्हाट वी से, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप अगर आपको पता है ये नहीं अलाउ कर रहे, तो आपने उनके साथ नहीं जाना, तो जस्ट ड्रॉप द क्वेरी। आप कह सकते हैं इट्स ओके, थैंक यू। ठीक है, नंबर आपको आई थिंक सो 1000 का मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉल्स होते हैं फॉर 1 मंथ। अच्छा, अब जल्दी से ब्रांड पे आ जाते हैं, वी विल सी कि अगर रह गया तो फिर हम आगे कर लेंगे। ठीक है, अच्छा कॉल पे किस तरीके से बात करनी है मैंने आपको बता दिया, सेम चीज होती है, थोड़ा सा टेम्पलेट का फर्क है। अब जब आप ब्रांड से बात कर रहे हैं ना, आपने क्वेश्चन वगैरह ज्यादा नहीं पूछने होते, आपने बेसिकली अपने बारे में ही बताना होता है, उनको कन्विंस करना होता है। यहाँ पे आप मेल वगैरह से अप्रोच करते हैं, ऑब्वियसली बात है, वेब मेल इज ए प्रोफेशनल ईमेल, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई जरा अच्छा ही मिलता है। ठीक है, ये एक टेम्पलेट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है मैं आपको रीड करके बताती हूँ। Hello, this is Chris John from Saint Trading LLC. We are a reseller company based in Texas. We mainly sell through our own website and are soon going to open a brick and mortar store as well. Below is our website link. Our purchasing capacity is $30,000 to $50,000 per month. We are interested in buying products from you. Can you please share your catalog with us? Looking forward to becoming your distributor or wholesaler. Could you please share your terms and conditions regarding this? Looking forward to a positive response. And then उसके बाद आपने वही regards वगैरह जिस तरीके से हम बचपन से सीखते आए कि ईमेल का एंड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक दो चीजें देखेंगे। ब्रिक एंड मोटर स्टोर का मतलब होता है कि आपका कोई फिजिकल स्टोर है। जब आप लोग को, अगर आप में से किसी ने ब्रांड को कांटेक्ट किया हुआ है, तो आपको पता है आजकल ब्रांड जो है वो अमेजोन वगैरह पे इतना अलाउ करते नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हो गया है, तो लोग वेबसाइट के थ्रू भी अप्रूवल ले लेते हैं, और उसके बाद वही चीज़ है कि आप गेटेड के साथ ना जाओ और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो आप जा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप प्रोडक्ट का एनालिसिस अच्छे से ही करते हो कि ब्रांड कोई आईपी वगैरह तो नहीं भेज रहा, अगर इस तरह के प्रोडक्ट है तो हम चले जाते हैं। बहुत से ब्रांड्स को पता भी नहीं होता कि हमारी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रही है। ठीक है, अच्छा, वेबसाइट आप फर्जी डाल सकते हैं, फिलहाल आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपना डाटा बना रहे हैं, और लाजमी तौर से ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो आपका डाटा बन जाएगा ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। कल को आपके पास क्लाइंट आएगा, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं आज से स्टार्ट करूंगा, आपका काम कोई भी नहीं टिकेगा। सो जितना पॉसिबल हो सकता है इस इंटर्नशिप से फायदा लें। असाइनमेंट भी इसीलिए दिया जाता है कि ठीक है थोड़ा सा प्रेशर होता है तो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं। सही है, तो एज मच एज यू कैन, जितना हो सकता है उतना करें, उतना अपना डाटा सिक्योर करें। दिस थिंग विल गोना हेल्प यू, नॉट अस। ठीक है, आपका अपना फायदा है। अच्छा, यहाँ पे आपने दो तीन चीजें हैं, शुरू में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और आपने बाकी तौर से करना है, इसमें आपने अपने बारे में बताना है, ताकि उनको भी दिखे कि अच्छा जो सामने वाला है हम हमारे लायक है या नहीं है। परचेसिंग लिमिट भी सिर्फ इसीलिए डाली जाती है कि आप थोड़ा सा वो आपकी बात को सुनते हैं और वो देखते हैं अच्छा ठीक है इनकी कैपेसिटी है हमारे साथ जाने वाली। सही है, एक और टिप ये है, क्योंकि मैंने मैनुअल हंटिंग में बताया था, अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, आपने स्मॉल सेलर्स के स्टोर्स में से निकाली हुई है, तो आप जो है वो उसके ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, स्मॉल ब्रांड्स अप्रूवल दे देते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है, तो आपने क्या करना है कि ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, यहाँ पे आप उसका यूपीसी डाल दें कि हम इसमें इंटरेस्टेड है, हमें इसका बल्क में चाहिए। देखें, अब आप डव के पास गए, फॉर एग्जाम्पल डव तो एक बड़ा ब्रांड है, वो पूरा का पूरा आपको शायद अप्रूवल ना दे, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ इतना बोलते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फलाना मॉइस्चराइजिंग लोशन, तो शायद वो आपकी बात को सुने कि आप एक प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो आप बल्क में परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी अप्रूवल लेने में एक प्लस पॉइंट होती है। सो दिस इज द थिंग। अब बात अगेन वही करनी है, अगर मैं आपको दोबारा से करके बता दूं तो दिस थिंग विल वन समथिंग लाइक दिस। ओके, कैसे होगा, जस्ट अ सेकेंड।
हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट सेंट ट्रेडिंग एलएलसी। हाउ आर यू? ठीक है। We are a reseller company based in Texas, and we mainly sell through our website and some e-commerce platforms as well. Our brick and mortar store is going to be open soon by the end of this year, and our purchasing limit is $30,000 to $50,000. So basically, for which purpose I'm calling you is we wanted to become a distributor or wholesaler of your brand. So can you please share your terms and conditions and your catalog? एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि मैं उनको ये बोल सकती हूँ सारा अपना इंट्रो देने के बाद कि basically we are interested in that specific product of yours and we really want to buy that product in bulk. So can you please share your price or you can say the quotation that fits best for our business as well? तो इस तरीके से क्या होगा कि आप फर्दर फिर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है वो आपकी डिटेल्स वगैरह पूछेंगे वो आपके पास वैसे ही मौजूद होती है। जल्दी से बताइएगा काइंडली कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। एंड क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस लेक्चर को एक मरतबा दोबारा सुनिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर आपके लिए जो है वो चीज़ आसान हो जाएगी। सही है। शुरू शुरू में सब झिझकते हैं, मुझे भी झिझक थी। जब मेरा स्टार्ट था तो मुझे भी था पता नहीं क्या होगा, बट खैर मैं नर्वस नहीं थी, आई वॉज एक्साइटेड। ठीक है, मेरा केस ये था कि दिस इज समथिंग न्यू, तो फिर यही चीज़ मेरी फेवरेट बन गई। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कि विच टाइम इज बेस्ट फॉर कॉलिंग। अगेन कॉलिंग का एक टाइम 12 घंटे का आपको पता है कि डिफरेंस है। आप यहाँ शाम में 8 साढ़े 8 बजे से अगर कॉल्स करना शुरू करें, 6 बजे भी, क्योंकि कुछ स्टेट्स में जल्दी मॉर्निंग हो जाती है, तो आप स्टार्ट कर दें तो दिस लाइक ये जो है वो बेस्ट टाइम होता है कॉल्स वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो आप जो है वो इस दौरान कॉल्स कर सकते हैं। नंबर एंड वेब मेल दोनों चीजें उनके पास अवेलेबल हैं। नंबर मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगी। जो सर्विस प्रोवाइडर है, यू कैन कांटेक्ट देम, देयर सर्विस इज गुड। बहुत से पिछले स्टूडेंट्स करते रहे कॉल्स वगैरह और वो लेते रहे उनसे, तो आप भी लीजिए और लास्ट में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हों, अभी आपके काफी आने वाले लेक्चर्स हैं, आप वो पूछ सकते हैं, तो आपको जो है वो उनके जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा देर आर सो मेनी वीडियोज, स्मॉल वीडियोज ऑन द यूट्यूब, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो बेसिकली इसी पर्पज के लिए बनाई गई हैं। वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता, बट मैंने वो इसीलिए बना दी कुछ अभी रिसेंटली बहुत सारी। वो जो मुझे पता है कि तीनों बैचेस में सेम क्वेश्चन स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि मेरे सामने बैठे हुए स्टूडेंट के माइंड में मेरी हर बात के बाद कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप पूरा लेक्चर तो किसी का ऑब्वियसली बात है नहीं सुन सकते, वो थोड़ी बोरियत हो जाती है। आपने अभी तो लाइव ले लिया, आप यही वाला दोबारा सुन लेंगे, लेकिन किसी और बैच का नहीं सुन पाते, तो फिर उसमें से मेन मेन जो पार्ट्स हैं उनकी मैंने स्मॉल स्मॉल बना दी ताकि जिसको जिस चीज का मसला होना वो वहां से देख सके। ठीक है, और कुछ मैं वक्तन फवक्तन जो है वो शेयर भी करवा देती हूँ, तो आप लोग उसको लाजमी देखा करें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही होती है। मैम, हाउ मेनी अप्रूवल यू हैव गॉट फ्रॉम कॉलिंग? दे आर अनलिमिटेड। कैन वी गेट दैट लिंक? अच्छा, वीडियो की बात करें, ठीक है शेयर करवा दूंगी, बट देर आर प्लेलिस्ट, तो उसमें एक स्टूडेंट सपोर्ट करके है कुछ, आप वहां देख सकते हैं, और मोस्ट डिमांडेड वीडियोस। ठीक है, ये वो प्लेलिस्ट हैं जिसके अंदर ना लेक्चर्स के अलावा वीडियोस होते हैं। नहीं, स्काइप और वाई की बिल्कुल फ्री तो नहीं है, थोड़ा तो आपको पे करना पड़ता है। सॉफ्ट अप्रूवल के लिए भी प्री इनवॉइस की जरूरत नहीं, जो सॉफ्ट अप्रूवल की प्रोडक्ट है उसके लिए तो आपको ऐसे जरूरत नहीं होती। अच्छा, वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो जल्दी मीटिंग एंड हो जाएगी। आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर होगा। पहले आप मुझे ये बता दें, ठीक है, लाजमी तौर से इसको दोबारा सुनिएगा तो फिर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वेबमेल और कॉलिंग बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो है वो उनको कर सकते हैं कॉल पे कन्विंस कर सकते हैं, उनको रिमाइंडर दे सकते हैं। ठीक है, सो मीटिंग अभी बिल्कुल ही एंड हो जाएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड दिस थिंग विल गोना हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। क्यूएनए का सेशन अभी होगा ना आपका कुछ दिनों में, तो आप क्वेश्चन आंसर्स तब करिएगा। वीक में क्यूएनए भी तो होता है, अभी प्रैक्टिस करें उसमें, फिर क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा। सही है, थैंक यू जी। मैं